जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि 12th मैथ एनसीईआरटी, इसमें जो हम लोग एक्सरसाइज जो है विविध प्रश्नावली जो है 10 का क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है इससे पहले की क्लास में हम लोग देख लिए। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। चलिए, आप लोग एक बार जो है क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लीजिए, इसमें क्या बोला गया है। देखिए, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि सबसे पहले आप लोगों के पास ऐसा बुक यदि नहीं है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लीजिए। एनसीईआरटी का जो है न्यू एडिशन का बुक है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि दर्शाइए कि ओ एक्स, ओ वाई एवं ओ जेड अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश की दिक कोसाइन यानी दिक को ज्या प्लस माइनस 1/√3, 1/√3, फिर 1/√3 इतना है। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन जो है आपको दिखाना है। क्या दिखाना है? डायरेक्शन कोसाइन। यानी यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रूव डैट। प्रूव डैट का मतलब क्या हुआ कि जो हमें दिखाना है, यानी डायरेक्शन DRC। ठीक है, DRC यानी डायरेक्शन कोसाइन कितना है, तो प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3, 1/√3। ठीक है, इतना है। ये जो है हम लोगों को सिद्ध करना है, इतना जो है सिद्ध करना है। समझ गए? देखिए, तो आप क्या जानते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। और यहाँ पर बोला है कि ओ एक्स, ओ वाई एवं ओ जेड अक्षों के साथ बराबर झुके हुए यानी इक्वल जो है, इक्वल अल्फ़ा जो इक्वल है बीटा के और बीटा जो है इक्वल गामा के, ये आपको इक्वल है। तो अब एक बात बताइए, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर, चलिए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के स्थान पर, चलिए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ पर हो गया। ठीक है, कॉस स्क्वायर यहाँ पर बीटा हो गया, कॉस स्क्वायर गामा हो गया, बराबर में 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर बीटा के स्थान पर हम लोग क्या लिख लेंगे? अल्फ़ा लिख लेंगे। फिर कॉस स्क्वायर गामा के स्थान पर क्या लिख लेंगे? अल्फ़ा लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे? अल्फ़ा लिख लेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बताइए? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? तो एक कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, एक कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और एक कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कितना हो जाएगा? 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर में 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर में 1/3, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1/3 प्लस ये क्या है, बराबर की इधर स्क्वायर है, उधर गया तो कितना? रूट। कितना हो गया? रूट। ठीक है, प्लस माइनस रूट
तो कॉस अल्फ़ा बराबर में कितना हो गया, प्लस माइनस 1/√3। अब एक बात बताइए, कॉस अल्फ़ा का मान इतना आ गया प्लस माइनस 1/√3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस बीटा का मान भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√3। उसी तरीके से क्योंकि अल्फ़ा जो है बराबर है बीटा के, बीटा जो है बराबर गामा के, और यहाँ से कॉस गामा का भी मान क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√3। तो यह हम लोग को दिखाना था। यहाँ पर क्या लिख देंगे, अतः जो डायरेक्शन कोसाइन आ गया, यानी 3 ठो, एक यहाँ पर, एक पहला यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, तो इसी को DRC क्या हो गया, प्लस माइनस 1/√3, 1/√3, 1/√3, ये इतना आ गया। और यही क्या करना था, तो प्रूव्ड करना था, यानी कि सिद्ध करना था। क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। देखिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देखते हैं। चलिए हो गया। अब इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक बार जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 जो है आप लोगों से बन जाएगा। चलिए एक बार कमेंट कीजिए कि क्या आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 को बना लेंगे या बना दे। चलिए जल्दी जल्दी चलिए अब जो है यहाँ पर देखना है कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि मान लीजिए वेक्टर ए बराबर इतना, वेक्टर बी बराबर इतना और वेक्टर सी बराबर इतना, एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए, यानी एक ऐसा सदिश वेक्टर डी ज्ञात करना है। तो पहले जो दिया है, यानी वेक्टर डी एक ऐसा ज्ञात करना है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर क्या हो, लंब हो, और वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी बराबर में कितना दिया है, 15 दिया है। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन में वेक्टर ए दिया है आपको कितना, आई कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 2k कैप, और वेक्टर बी बराबर में दिया गया है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस में 7k कैप, और वेक्टर सी कितना दिया गया है 2i कैप माइनस j कैप प्लस में 4k कैप, और यहाँ पर दिया गया है वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी बराबर में कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। अब एक बात बताना है आपको, जो हम लोगों को वेक्टर डी ज्ञात करना है उसको लेट कर लेते हैं। तो लेट जब करेंगे तो यानी किसको, वेक्टर डी को, तो कितना हो जाएगा, एक्स आई कैप, लेट में यही ना करते हैं एक्स वाई जेड, तो क्या हो जाएगा एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। अब यहाँ पर वेक्टर सी दिया है 2i माइनस जे कैप प्लस 4k कैप डॉट, और यहाँ पर वेक्टर डी कितना दिया है, एक्स आई कैप मतलब माने हैं वाई जे कैप और प्लस में जेड
के कैप बराबर में 15, बराबर में 15। ठीक है, चलिए तो अब यह जो है आज का जो है ये लास्ट ही क्वेश्चन है। थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग जाएगा, समझ गए ना। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 2x माइनस वाई प्लस में 4z इक्वल टू 15, समझ गए। यहाँ पर इसको हम लोग इक्वेशन जो है फर्स्ट मान लेते हैं। और यहाँ पर फिर बोला है आपको कि वेक्टर d जो है लंब है वेक्टर a पर, और फिर बोला है कि वेक्टर d जो है लंब है वेक्टर b पर। तो एक बात बताइए, वेक्टर d a पर लंब है, फिर वेक्टर d जो है b पर लंब है, अर्थात जब वेक्टर d डॉट वेक्टर a निकालिएगा तो 0 के बराबर होगा। उसी तरीके से वेक्टर d डॉट वेक्टर b निकालिएगा तो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब वेक्टर d कहने का मतलब एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट वेक्टर a कहने का मतलब आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप इक्वल टू 0। वेक्टर d कहने का मतलब क्या है, एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप डॉट वेक्टर b का मान बोलिए 3i कैप 2j कैप प्लस 7k कैप इक्वल टू कितना, 0 हो गया। अब एक बात बताइए कि यहाँ पर हो जाएगा x आई वाला के साथ जे वाला के साथ के वाला के साथ, जैसे यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट किए हैं। तो ये होगा आपको प्लस 4y कैप और यह हो जाएगा 2z कैप इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन जो है सेकेंड। उसी तरीके से 3x माइनस 2y प्लस 7z इक्वल टू 0, ये हो जाएगा इक्वेशन कितना, 3। अब यहाँ से इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 से यानी 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 यानी समीकरण 2 से जब यहाँ से x का मान निकालिएगा तो ये देखिए, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, यहाँ से आप x का मान निकाल लिए। अब इसी मान को जब यहाँ पर रखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी फर्स्ट वाला में, तो 2 रहेगा और x के स्थान पर माइनस 4y माइनस 2z और यह आ जाएगा माइनस y और यह आ जाएगा प्लस 4z इक्वल टू 15। ठीक है, यहाँ पर इतना हो गया, यहाँ पर 2 का 2 हो गया और x का मान यहाँ पर x है तो यहाँ पर x का मान रख दिए, फिर माइनस y प्लस 4z बराबर में 15। यह आ गया माइनस 8y, यह आ गया प्लस में, यह आपको कितना आएगा जी, 2 से गुणा होगा तो माइनस 4z और यह आ जाएगा माइनस y और यह आ जाएगा 4z। अब कहिएगा कि समीकरण 2 में से x का मान निकाल करके समीकरण 1 में क्यों रखे हैं, तो ये इसलिए रखे हैं क्योंकि 4z और 4z ये ख़त्म हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में ख़त्म, तो यहाँ से आपको y का मान निकल जाएगा कितना, माइनस 9y बराबर में 15। तो y बराबर में 15 बटा माइनस 9, 3 3 9 3 5 15, तो y का मान 5 बटा 3 यानी माइनस में, किस में, माइनस में। ठीक है, किस में, माइनस में। अब यहाँ से जब इसमें रखिएगा, समीकरण कहाँ गया जी, चलिए अब फिर जो है समीकरण आप जो है पहले इसको लिखिएगा
चलिए जी, हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा, कुछ दिन आप लोग मैनेज कीजिए, समझे ना, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर बड़ा बोर्ड लगाने वाले हैं। देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बोलिए। चलिए देखिए, समीकरण 1 में जो है, समीकरण 1 में इक्वेशन 1 में जो है आप मान रख दीजिएगा y का, और इक्वेशन जो है 3 में y का मान रख दीजिएगा। और समीकरण 1 और 3 से काम जब कीजिएगा तो आपको x और z का मान निकल जाएगा, और पहले से यहाँ पर y का मान निकला है, ठीक है। और इस तरीके से आपको हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा ये बफरिंग कर रहा है, मतलब जो है ना स्टोरेज मोबाइल का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसीलिए आज के क्लास, इसीलिए तो हम छोटा छोटा क्लास ले रहे हैं। ये बहुत जल्दी जो है हम लोग प्रॉब्लम दूर करेंगे। कुछ नहीं करना है आपको, समीकरण 1 में मान रखना है आपको किसका, y का, और समीकरण 3 में मान रखना है आपको y का। और इस तरीके से आपको समीकरण 1 और 3 से जब काम कीजिएगा तो x y का मान निकल जाएगा, और पहले से y का मान जो है x और z का मान निकल जाएगा, और पहले से आपको y का मान मालूम है। और इस तरीके से जो वेक्टर आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, x का, y का, z का मान रख दीजिएगा, हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।